हाय। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। 2022 के लिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का गेस क्वेश्चन, जो मैथ का गेस क्वेश्चन है उसको आज लेके आए हैं। आज देखेंगे इन्हीं गेस क्वेश्चनों में से ही आएगा दीर्घ उत्तरीय। आपका 8 क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से 4 का ही आंसर देना होगा आपको। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को बना देते हैं तो आपका बिल्कुल 100 में 100% है दोनों पालियों में। ये दोनों पालियों के लिए क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है कि आपका टोटल का टोटल 100% इससे लड़ेगा। 8 क्वेश्चन लड़ेगा, 4 क्वेश्चन इसमें भी और 4 क्वेश्चन उसका भी, दोनों पाली का भी। ठीक है, तो बिल्कुल इसको चाहे जिस माध्यम से आप यूट्यूब के माध्यम से निकाल के बना लें, किसी भी माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी कोचिंग करते हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चन आज लिखवा रहे हैं उसका टोटल आप बना लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन, आप फर्स्ट चैप्टर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तीसरा क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात करें। पांचवा क्वेश्चन, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 व 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कुल कितने नोट प्राप्त किए। ये सब आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का अब ये है क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तथा वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएं ज्ञात करें। बीमा का मतलब होता है उसकी भुजाएं। अब आयत की भुजाएं क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, इसी को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8, रितु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल मीन्स उल्टा 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी सेम दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 11, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। इसके बाद नेक्स्ट, ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, तब तक इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को और 6 को आप जो पहले मैंने बताया उसको
3, 4, 5, 6 को आप चारों विधियां, रैखिक समीकरण है ये, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि से सोल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैंने एक ही क्वेश्चन को चारों पांचों मेथड से बनाया है, चारों ग्राफीय विधि से भी, विलोपीकरण, लुप्तीकरण या विलोपन विधि उसी को बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से। ठीक है, तो आप उसको बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 12 एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, हाईलाइट कर दिए हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। ठीक है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। यहां तक 24 है, यहां से ये दूसरा पार्ट हो जाता है इसी का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 होगा, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? यह भी ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात करें। ठीक है, ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे त्रिभुज से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये त्रिभुज से है। त्रिभुज में 9 प्रमेय है और वृत्त में 2 प्रमेय है। चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का और चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का वृत्त के लिए। ये वृत्त के लिए है और ये त्रिभुज के लिए है। ये दोनों में ही, त्रिभुज में 9 प्रमेय है और वृत्त में 2 ही प्रमेय है। उसको अब बना जाइएगा। इधर उधर हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। ज्यादा गैस पेपर गोल्डन वगैरह का जो है उसको आप अब नहीं बनाएं, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं बचा है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसको आप सोल्व कर लें। वो गैस पेपर से देख लें या आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी देख करके और बना जाए। अब बना करके इसी को बना करके रिपीट करें। ठीक है, यहां हो सकता है कि नंबर चेंज हो, इसमें एक चीज हो कि नंबर चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रम से 3 0 4 5 -1 और 4 तथा -2 और -1 है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 18, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इसके विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ये ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर, शीर्षों 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
अब त्रिकोणमिति से अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यदि ये त्रिकोणमिति से, यहां से अभी ऊपर नहीं देखें, क्वेश्चन नंबर 20, यदि tan A इक्वल टू cot B तो सिद्ध करें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन नंबर 21, cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन को देख लेंगे। ये आपका त्रिकोणमिति से है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस सेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं कहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक दे दूंगा। ये सारा क्वेश्चन मैं बना दिया हूं, ठीक है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23 है cos A बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos A बराबर 2 sec A। क्वेश्चन नंबर 24, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos A प्लस साइन ए माइनस 1। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बराबर cosec A प्लस cot A। क्वेश्चन नंबर 25 है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक A प्लस tan A। यही सिद्ध करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है साइन थीटा माइनस 2 से साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर सिद्ध करना है कि ये tan थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है साइन ए प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। क्वेश्चन नंबर 28 cosec A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस cos A बराबर 1 बाई tan A प्लस cot A। यह सिद्ध करने वाला। इसके बाद त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें 16 प्रश्न है, 16 प्रश्न बहुत बड़े नहीं हैं। 16 प्रश्न तो आप 1 घंटा में बना लेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप चूंकि पढ़ चुके होंगे, साल भर से आप करके आ रहे हैं तो पढ़ लिए होंगे, तो इसको बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद रचना से एक जरूर क्वेश्चन आ सकता है। रचना से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.1 से में 1 से लेकर 5 तक का जो प्रश्न है ना उसको बना लें रचना का। चाहे आप गेस पेपर से देख के बना लें, की से बना लें, या किसी ऑफलाइन ऑनलाइन जिससे भी बना लें आप बना लें, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप बनाएं माध्य माध्यिका और बहुलक का। माध्य माध्यिका और बहुलक का एक क्वेश्चन पे ही माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना ये आप सीख लें, जिससे कि आप माध्य निकालने के लिए आए तो माध्य निकाल लें, माध्यिका निकालने के लिए आए तो माध्यिका निकाल लें, या बहुलक निकालना हो तो फिर बहुलक निकाल लें एक ही क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि या ग्राफीय विधि से एक ही क्वेश्चन चारों से आप 5 से एक कंपैरिजन मेथड जो कि आप नहीं पढ़ते हैं अभी, इसमें 5 से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गेस क्वेश्चन है 2022 के लिए। आप अपने भी इसको बना लें, अपने दोस्तों में भी इसको ये कर लें, बना लें, और अपने जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टीचर से भी ये सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करा करके और आप कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।
हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो फिर ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का है, 30 क्वेश्चन होता है, तो इसमें 50 से 60 क्वेश्चन को मैं गेस कर दूंगा जो कि आपका 100% आएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। लगे रहें, बनाते रहें क्वेश्चन।